एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स का रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए गणित विषय का जो क्वेश्चन पेपर है मेरे द्वारा आज यहाँ पर बताया जा रहा है। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं जो क्वेश्चन पेपर बताता हूँ वो ओनली 100% मोस्ट के तौर पर ही प्रश्न बताता हूँ। इसलिए आप सभी विद्यार्थियों से मेरा बस इतना कहना होता है, रिक्वेस्ट होती है कि कई सारे जो विद्यार्थी रियल पेपर ढूंढते हैं, रियल पेपर चाहते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों इस रियल पेपर के चक्कर में ना पड़ें। जितना ज़्यादा हो सके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े, जिससे कि एग्ज़ाम में आपकी हेल्प हो सके। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। और जो मेरे द्वारा ये आईएमपी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं, इन्हें आपको पढ़ना है, जिससे कि आपकी एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। पूरे यूट्यूब पर ऐसे प्रश्न आपको कोई नहीं बताएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए आप अच्छे से पढ़िएगा। सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आलेख का प्रकार होता है। तो यहाँ पर आपको आलेख का प्रकार आपको बताना रहेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना रहेगा परवलयकार। ठीक है, तो परवलयकार आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 आश्रित एवं संगत होगा यदि। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा दूसरे का, और वो संगत हो जाएगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, आप वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आप सभी छात्रों के लिए जो प्रयास और मेहनत मैं कर रहा हूँ, ये पूरे यूट्यूब पर आपके लिए कोई नहीं करेगा। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के कोई मूल वास्तविक नहीं होते हैं यदि। तो इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। समांतर श्रेणी -3 -1/2 का 11वां पद क्या होगा, तो 22 इसका 11वां पद होगा। तो यहाँ पर आपको 22 करेक्ट आंसर के रूप में लिखना है और याद करना है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समयकाल क्या है। तो इसका जो समयकाल होगा ध्यान आपको रखना है 640 से 546। ठीक है, तो 640 से 546 आपको लिखना है। बिंदु P32 और Q-2-3 के बीच की दूरी क्या होगी। तो इसके जो बीच की दूरी होगी, तो यहाँ पर आंसर के रूप में लिखना रहेगा ऑप्शन नंबर बी 7.07 लगभग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और अगला क्वेश्चन है ये रिक्त स्थान है। कर्णी 3 एक संख्या है, तो कर्णी 3 कैसी संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इसमें आपको लिखना रहेगा अपरिमेय। चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात कहलाती है, तो बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, बहुपद की घात। द्विघाती समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 को हल करने हेतु द्विघाती सूत्र लिखिए। तो द्विघाती सूत्र क्या हो जाएगा, तो लिखना है -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। समांतर श्रेणी 7, 13, 19, 205 पदों की जो संख्या होगी, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी 34। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। इसमें आपको लिखना है समबाहु, स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला क्वेश्चन है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्यक खंड जिसका कोण अंशों में थीटा है के संगत चाप की लंबाई का सूत्र क्या होगा। तो सूत्र हो जाएगा θ/360 × 2πr। ये आपको करेक्ट करना है। वहीं अगला क्वेश्चन है जो कि आप यहाँ पर सत्य वाले क्वेश्चन देख रहे हैं, ध्यान से आपको देखना है। क्वेश्चन पूछा गया है कि एक वृत्त को दो बिंदुओं पर, ध्यान से देखना है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सत्य। एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। अर्धगोले के आयतन का सूत्र 1/3πr³ है, जबकि r गोले की क्या है, त्रिज्या है। तो यहाँ पर आपका असत्य होगा। अगला है त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। ये आपका गलत होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना है। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा कि दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है वो माध्य कहलाता है। तो ये गलत हो जाएगा, बहुलक कहलाता है वो। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है, ये सत्य लिखना है। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जोड़ी है, बिल्कुल इस जोड़ी को ध्यान से आपको देखना है, याद आपको कर लेना है। देखिएगा यहाँ पर मैं पूरी जोड़ी के नंबर बताऊंगा।
देखिएगा, इन सभी के मैं आंसर बताऊंगा, तो स्क्रीनशॉट इनका आपको ले लेना है और ये आपकी पूरी जोड़ी है जो आपको याद करना है। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, स्क्रीनशॉट तुरंत लेते चलिएगा, है ना। किसी एपी के nवां पद ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो किसी एपी का nवां पद ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, तो इसमें आपको लिखना रहेगा और वो हो जाएगा an बराबर a प्लस n-1d। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन, वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा। तो ध्यान से इनके आंसर देखना है, सभी के आंसर एक साथ में आपको बता रहा हूँ। देखिएगा, आंसर आ चुका है। जैसा कि आपसे प्रश्न पूछा गया था कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन क्या है, तो इसमें लिखना है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इसे थेल्स का प्रमेय या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन कहते हैं। ये आपको लिखना है। वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा स्क्रीन के सामने है। वह रेखा जो किसी वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उसे वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं। द्विघात बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c के लिए शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा c/a। वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा क्या है, तो लिखना है, वृत्त की स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो इतना आपको यहाँ पर करेक्ट करना है। एक वृत्त के त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, तो सूत्र ये आपकी स्क्रीन के सामने है और ये क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन जो बच रहे हैं जैसा कि आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं। इन सभी के आंसर मैं बहुत जल्द लाइव क्लासों में बताने जा रहा हूं। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।